वेलकम टू विवान स्टडी। गाइज आज है 10 जून 2020 और 10 जून 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं और जो क्वेश्चन बनेंगे उन पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे पास से जब भी कोई करंट अफेयर अपलोड हो, कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और आज की करंट अफेयर की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। तो गाइस इस करंट अफेयर को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो गाइस आज करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन कौन सा कंट्री गाइस? भारत और बताना है किस देश ने। ठीक है, तो गाइस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए डेनमार्क। ठीक है, भारत और डेनमार्क ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, और अगर बात करें समझौते की, इसका मकसद क्या है, तो इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच परस्पर लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र में एक मजबूत और दीर्घकालिक सहयोग विकसित करना है। और समझौते में अपतटीय पवन ऊर्जा, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन, ग्रिड में लचीलापन, बिजली खरीद समझौते में लचीलापन आदि जैसे क्षेत्रों सहयोगों की बात कही गई है। ठीक है, और यहाँ पे अगर गाइस हम बात करें जो है डेनमार्क की, क्योंकि डेनमार्क के साथ जो है एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है। तो गाइस मैप में आप देख सकते हैं ये जो रेड स्पॉट, स्मॉल रेड स्पॉट है, ये डेनमार्क है। ठीक है, और डेनमार्क की बात करेंगे अगर तो कैपिटल यहाँ की कोपेनहेगन है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन। और करेंसी क्या चलती है? डैनिश क्रोन। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर दोबारा सुन लीजिए, मेटे फ्रेडरिक्सन। ठीक है, याद रखेंगे। और गाइस अगर हम क्वेश्चन में ऑप्शन की बात करें, जैसे ऑप्शन बी नेपाल है, तो नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। और प्राइम मिनिस्टर है कौन है? KP शर्मा ओली। और प्रेसिडेंट कौन है? बिंदिया देवी भंडारी। और यहाँ नेपाल में करेंसी क्या चलती है? नेपालीज रुपीज़। ठीक है, और अगर ऑप्शन सी की बात करें चीन, तो चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? शी जिनपिंग। और करेंसी यहाँ की चलती है रेनमिनबी। ठीक है गाइस, तो इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस आज करंट अफेयर का दूसरा क्वेश्चन, साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण किस दिन लगेगा? क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण किस दिन लगेगा? तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 21 जून। ठीक है, आने वाली जो है 21 जून को जो है 2020 का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। और अगर हम बात करें सूर्य ग्रहण की, तो पूरी सूर्य ग्रहण है ये जो होने वाला है, जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को ढक लेगा और पूर्ण सूर्य ग्रहण होने की वजह से दिन में अंधेरा छा जाएगा। भारतीय मानक समयानुसार यहाँ पे जो हिंदुस्तान में जब सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को सुबह 9:15 पर लगेगा और शाम 3:04 तक रहेगा। ठीक है, तो पूरे ग्रहण को दोपहर 12:10 पर देखा जा सकेगा हिंदुस्तान में। और सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। इस समयावधि में चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, जिसके कारण ये सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे, मतलब कि किस डेट को लगेगा गाइस? तो 21 जून को सोलर इक्लिप्स होगा। तो गाइस इतना ज़रूर याद रखें कि साल 2020 का, ठीक है, साल 2020 का जो सोलर इक्लिप्स है, जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है, वो किस डेट में है गाइस? ये हो जाएगा 21 जून। इतना याद रखेंगे, 21 जून को जो है सोलर इक्लिप्स लगेगा 2020 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस आज करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में किस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है? तो गाइस बताना है कि पश्चिम बंगाल सरकार की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं, इन्होंने किस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है? तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 30 जून। ठीक है, तो गाइस पश्चिम बंगाल में जो है 30 जून तक लगातार जो है लॉकडाउन चलता रहेगा। इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और गाइस यहाँ अगर पश्चिम बंगाल की बात करें हम, तो गाइस आप देख सकते हैं मैप में ये जो एरिया है ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, इतना रेड एरिया ये पश्चिम बंगाल है और यहाँ की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और अगर गवर्नर की बात करें तो जगदीश धनखड़। पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है राष्ट्रीय उद्यान है और अभ्यारण्य जिनके बारे में बात करना चाहूँगा, जैसे महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है, और रायगंज पक्षी अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, और जलपत राष्ट्रीय उद्यान यहीं अवस्थित है और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेस पे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पश्चिम बंगाल के अभ्यारण्य के बारे में बातचीत करते हैं एग्जामिनर। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है,
CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने किस राज्य में एक प्रमुख कार्यक्रम तुरंत कस्टम्स लॉन्च किया है? ठीक है, बताना गाइस। तो यहाँ पे ऑप्शन में बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी उपयुक्त ए एंड बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त ए एंड बी, यानी बेंगलुरु और चेन्नई। ठीक है, तो CBIC ने जो है बेंगलुरु और चेन्नई में राज्य में एक प्रमुख कार्यक्रम तुरंत कस्टम लॉन्च किया है। ठीक है, और तुरंत कस्टम की अगर बात करें गाइस तो व्यवसाय करने में आसानी के लिए ये एक मेगा सुधार साबित होगा और यह आयातित वस्तुओं के तेज़ी से सीमा शुल्क निकासी हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में बहुत जल्द मदद मिलेगी। ठीक है, और यह कार्यक्रम आयातकों को सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ नियमित इंटरफेस को समाप्त करके और पूरे देश में मूल्यांकन में एक रूपता का प्रदान करेगा, एक रूपता में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और गाइस अगर हम बात करें CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की, ठीक है, तो गाइस ये है क्या, ये जो समुद्री रास्ते से जो आयात निर्यात होता है उस पर कस्टम्स लगाने से संबंधित ये निकाय है जो सरकार की तरफ से चलाया जाता है, भारत सरकार का एक निकाय है। ठीक है, और अगर इसके चेयरपर्सन की बात करें तो M अजीत कुमार हैं। और अगर बात करें इसके मंत्री कौन है, इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कौन से मंत्री हैं, तो निर्मला सीतारमण हैं जो इस समय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। और इसकी स्थापना CBIC की स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी और गवर्नमेंट बॉडी इसको गवर्न कौन करती है, इस पर शासन कौन करती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है गाइस, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, याद रखेंगे न्यू दिल्ली। ठीक है, तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ठीक है, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रोमानिया। ठीक है, राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और अगर बात करें जो है गाइस राहुल श्रीवास्तव की, तो गाइस ये हैं राहुल श्रीवास्तव। ठीक है, जिनको अभी हाल ही में रोमानिया का जो है राजदूत नियुक्त किया गया है। और राहुल श्रीवास्तव जो वर्तमान में संयुक्त सचिव हैं। ठीक है, मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और उनको अभी रोमानिया में राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। और इसके पहले ये मॉस्को, कजाकिस्तान, लंदन, वेनेजुएला में काम कर चुके हैं। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। और गाइस अगर हम बात करें रोमानिया की, तो आप देख सकते हैं जो रेड एरिया यहाँ पे रेड स्पॉट है, ये रोमानिया है वर्ल्ड मैप में। ठीक है, और रोमानिया की अगर बात करें तो रोमानिया की जो कैपिटल है बुचारेस्ट है। प्रेसिडेंट कौन है, क्लॉस लोहानिस। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के लुडोविक ऑर्बन। ठीक है, यहाँ लैंग्वेज कौन सी चलती है, रोमानियन। करेंसी कौन सी चलती है, रोमानियन ली। ठीक है, और गाइज अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन बी में क्या है, हंगरी है। ठीक है, और हंगारी की अगर बात करें तो यहाँ की कैपिटल बुडापेस्ट और लैंग्वेज हंगेरियन। प्रेसिडेंट कौन है, जानोस एडर। प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन। और करेंसी क्या चलती है, फॉरिन। यहाँ की करेंसी है फॉरिन। याद रखेंगे गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है हंगारी की करेंसी क्या है, फॉरिन। ठीक है, और बात करें अगर ऑप्शन सी पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, लिस्बन। प्रेसिडेंट कौन है, मार्सिलो रोबेलो डी सूजा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, एंटोनियो कोस्टा। और करेंसी यहाँ पे क्या चलती है, यूरो। और लैंग्वेज क्या है, पुर्तगीज़। ठीक है, पुर्तगाल में पुर्तगीज़ लैंग्वेज चलती है और करेंसी यूरो। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहनों पर किस रंग की एक पट्टी लगाने अनिवार्य कर दिया है कि अगर BS6 इंजन लॉन्च होगा तो उस पर कौन सी किस कलर की पट्टी लगाई जाएगी? तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हरा। ठीक है, हरे रंग की। केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया है और इसके तहत क्या किया गया है कि वाहन में 1 सेंटीमीटर हरे रंग का स्टिकर लगाया जाएगा और जिस पर क्या होगा कि एक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिखे होंगे। और सरकार का यह आदेश आगे में 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा केंद्र में। ठीक है, और मोटर वाहन जो आदेश है 2018 में संशोधन के जरिए यह आदेश जारी किया गया है। तो गाइस किस रंग की पट्टी हो जाएगी, हरे रंग की पट्टी लगाई जाएगी BS6 इंजन में। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में येल यूनिवर्सिटी द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदूषक सूचकांक में भारत 180 देशों में से कितने स्थान पर है? कितने कंट्रीज में, 180, मतलब 180 देशों में भारत कितने स्थान पे है? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 177। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे कि 177। और गाइस इसकी बात करें तो पर्यावरण प्रदर्शक सूचकांक येल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर
इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की संयुक्त पहल है। और पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से तैयार किया जाता है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके सहयोग से पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक तैयार होता है। और गाइज अगर यहाँ पे हिंदुस्तान 177वें रैंक पे है, नंबर पे है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए नियमित प्रयास करने वाले देशों में जो स्विट्ज़रलैंड प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और उसके बाद फ्रांस आता है, डेनमार्क आता है, माल्टा आता है और स्वीडन की बारी आती है। लेकिन सबसे शीर्ष पर कौन है? स्विट्ज़रलैंड। और अगर भारत की बात करें तो भारत 180 देशों में किस रैंक पे है? 177। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है, स्विट्ज़रलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है गाइस, बताना है आपको। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा मोनिका कपिल मोहता। ठीक है, मोनिका कपिल मोहता को अभी स्विट्ज़रलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और गाइज अगर हम बात करें मोहता की, तो गाइज ये हैं मोनिका कपिल मोहता। ठीक है, और इन्हीं को ही जो है स्विट्ज़रलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और ये वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। और मोनिका कपिल मोहता स्विट्ज़रलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत सीबी जॉर्ज की जगह लेंगी। अभी वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में कौन है? स्विट्ज़रलैंड में है सीबी जॉर्ज। और सीबी जॉर्ज को क्या किया जा रहा है? सीबी जॉर्ज को कुवैत में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ठीक है, राजदूत बनाकर। तो इतना याद रखेंगे। और गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें स्विट्ज़रलैंड की गाइज, तो स्विट्ज़रलैंड आप देख सकते हैं कि रेड जो एरिया है स्पॉट वो स्विट्ज़रलैंड है। और यहाँ की जो कैपिटल है बर्न है। करेंसी क्या चलती है? स्विस फ्रैंक। और यहाँ के जो अधिकारी जो हैं, यहाँ के जो फेडरल चांसलर कौन है? वाल्टर थर्नर हेर। ठीक है, थर्नर, फेडरल चांसलर वाल्टर थर्नर। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय वायुसेना द्वारा निर्माण किए गए हवाई जहाज बचाओ वाहन का नाम क्या है? ठीक है, जो भारतीय वायुसेना ने जो तैयार किया है, निर्माण किया है हवाई जहाज बचाओ वाहन, ठीक है, का नाम क्या है गाइस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्पित, ARPIT। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे गाइस। अर्पित का फुल फॉर्म होता है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्या होगा गाइस? एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इतना याद रखें। और अगर हम बात करें अर्पित की, तो स्वदेशी टेक्नोलॉजी से विकसित इस प्रणाली की लागत सिर्फ 60,000 रुपये है। ठीक है, और जो इसी तरह की आयातित अगर बाहर से किसी दूसरी कंट्री से मंगाया जाए इसी तरह का जो है इसी तरह की प्रणाली, तो उसकी लागत आती है लगभग 60 लाख रुपए। तो इसके मुकाबले ये सस्ता है। ठीक है, और इसका उपयोग दूर दराज के इलाकों से कोविड-19 के गंभीर रोगियों को निकालने में किया जाएगा। ठीक है गाइस, तो याद रखेंगे अर्पित जो प्रणाली है, ठीक, इसका यूज किस लिए किया जाएगा? दूर दराज इलाकों में जो कोविड-19 या जो कोरोना वायरस से गंभीर रूप से रोगी हैं या गंभीर रूप से त्रस्त हैं, उन लोगों को वहाँ से निकालने के लिए इसकी प्रणाली का यूज किया जाएगा। और इसका निर्माण विमान बनाने में काम आने वाली बहुत हल्की प्रणाली सामग्री से किया गया है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। और गाइज अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना की, ठीक है, भारतीय वायुसेना की अगर बात करें गाइज, तो दोस्तों इसमें जो आर्मी के चीफ कौन है? कमांडर इन चीफ जो है, कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है। ठीक है, हमेशा जो है जो प्रेसिडेंट होता है वही कमांडर इन चीफ होता है एयरफोर्स का। ठीक है, और अगर चीफ ऑफ द स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की बात करें, एयर मार्शल की बात करें, तो कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। ठीक है, इतना याद रखेंगे, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और एयरफोर्स की स्थापना कब की गई थी? 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे गाइज। आज की करंट अफेयर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का निर्माण कहाँ किया गया? तो गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई ठाणे। ठीक है, ये हैं प्रतीक तिरोड़कर। ठीक है, देख सकते हैं प्रतीक तिरोड़कर। ठीक है, और ये मुंबई ठाणे के रहने वाले हैं, 23 वर्षीय हैं। ठीक है, और इन्होंने ही क्या किया है? पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का निर्माण किया है। और यह रोबोट खास तौर पर कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है। ठीक है, जो भी ज़रूरतें होंगी कोविड-19 से रिलेटेड मरीजों के लिए, उन ज़रूरतों को पूरा करेगा ये रोबोट। ठीक है, और गाइस अगर हम बात करें इस रोबोट का नाम क्या रखा गया है, तो इस रोबोट का नाम रखा गया है कोरोबॉट निर्धारित किया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोरोना के लिए वर्क करेगा, तो कोरोबॉट नाम इसका दिया गया है।
और यह नर्स, वार्ड स्टाफ या अन्य देखभाल करने वाले लोगों के बिना कोरोना के रोगियों की देखभाल कर सकता है। और यह रोबोट स्वतंत्र रूप से भोजन, पानी, पेय पदार्थ, दवाइयाँ और यहाँ तक कि कुछ अच्छी सलाह भी लोगों को देता है। ठीक है, तो इतने याद रखेंगे। किसने तैयार किया है इसको तैयार किया है तिरोलकर ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कोविड-19 परीक्षण हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्ट किसने विकसित की? गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, IIT मद्रास। क्वेश्चन क्या है गाइस, कोविड-19 परीक्षण हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्ट किट किसने विकसित की है? तो गाइस IIT मद्रास। ठीक है, और अगर हम बात करें IIT मद्रास की तो गाइस यहाँ के जो शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के परीक्षण हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्ट किट विकसित कर ली है। और इस किट की लागत बहुत कम है और ये लगभग 20 मिनट में परीक्षण दे सकते हैं। ठीक है, अगर टेस्ट किया जाए किसी भी कोविड-19 ग्रसित व्यक्ति को तो ये 20 मिनट में रिजल्ट देता है। और यह परीक्षण किट रिवर्स ट्रॉनियन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की फ्री है और कई क्रियाओं को छुटकारा दिलाती है। कोविड-19 परीक्षण के लिए इन किटों को हल्के होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी ले जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों या अर्बन क्षेत्रों में ले जाने में इसको आसानी होती है, तो ये याद रखेंगे। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे मद्रास की, तो गाइज ये आप मैप पे देख सकते हैं, ये मद्रास है। ठीक है, जो रेड एरिया है ये मद्रास है और मद्रास की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और गवर्नर कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। ठीक है, तमिलसाई सुंदरराजन। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के गाइस? चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। और डिस्ट्रिक्ट क्या है, कितनी है यहाँ पे? 33। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 33 है इस स्टेट में। ठीक है, और हैदराबाद इसी स्टेट में पड़ता है, मद्रास में। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य की DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म गाइस याद रखेंगे, DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने नैनो प्रौद्योगिकी आधारित निसंक्रामक स्प्रे अनन्या, वेरी इंपॉर्टेंट, अनन्या विकसित किया है। और अनन्या क्या है गाइस? नैनो प्रौद्योगिकी आधारित निसंक्रामक स्प्रे है। ठीक है, और इसको किसने लॉन्च किया गाइस? इसको किसने विकसित किया है? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, पुणे। ये पुणे के द्वारा जो है विकसित किया गया है। पुणे में जो DIAT है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से इसको विकसित किया गया है। और गाइज अगर हम बात करें DIAT की डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की, तो इसका जो स्थापित वर्ष है 1952 है। गाइज याद रखेंगे 1952। ठीक है, स्थापित ईयर कब है? 1952। और यहाँ के चांसलर कौन है? राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर हैं जो। और वाइस चांसलर कौन है? डॉक्टर CP रामनारायणन। और लोकेशन क्या है? पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक निकाय है। ठीक है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज। और इसी के माध्यम से अभी हाल ही में नैनो प्रौद्योगिकी आधारित निसंक्रामक स्प्रे अनन्या विकसित किया गया है। ठीक है, और अगर हम अनन्या की बात करें तो गाइस ये जो स्प्रे तैयार किया गया है अनन्या, यह स्प्रे सभी प्रकार की सतहों को कीटाणु रहित करने में उपयोगी है। और इस स्प्रे का उपयोग मास्क, PPE साथ ही अन्य संभावित दूषित सतहों जैसे चिकित्सा उपकरणों, एलिवेटर बटन, डोर नॉब्स, कॉरिडोर और कमरों में किया जा सकता है। ठीक है, तो यह नैनो टेक्नोलॉजी असिस्टेड फार्मुलेशन न केवल नोवेल कोरोना वायरस को मानव शरीर में प्रवेश करने से रोकेगा, बल्कि यह वायरस को मास्क और PPE के संपर्क में आते ही मार देगा। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। तो गाइस आज की करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेरी या कोई कमेंट या कोई सजेशन है तो हमारे यार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो हेल्पफुल लगती है, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।